सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना व आराधना करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। आप भी जाने कब है इंद्रा एकादशी। यूं तो वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत खास मानी गई है। इंद्रा एकादशी हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी तिथि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में इंद्रा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। इंद्रा एकादशी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर मंगलवार को 10:41 से 12:08 तक रहेगा। दूसरा पूजन शुभ मुहूर्त 12:08 से लेकर 1:35 तक रहेगा। शाम के समय पूजन का मुहूर्त 3:03 से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। इंद्र एकादशी में पारण करें 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 6:19 से सुबह 8:39 तक रहेगा। पारण दिन के द्वादशी समाप्त होने का समय 5:37 है। इंद्रा एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस व्रत को धार्मिक कर्म दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंद्रा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल ये एकादशी मंगलवार 10 अक्टूबर को पड़ रही है। हिंदू धर्म में इस व्रत का काफी अधिक महत्व है। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इंद्रा एकादशी को पितरों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें यमलोक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन नदी में तर्पण आदि कर ब्राह्मण भोज कराएं। उसके बाद स्वयं भी भोजन करें।
दसवीं पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद दोपहर में पुनः श्राद्ध तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी पुनः श्राद्ध तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद दान दक्षिणा दें और पारण करें। एकादशी व्रत की कथा चलिए सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वापेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वो राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी नगरी में सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे।
तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्री ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर पितृपक्ष में किसी कारण से पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो इस दिन व्रत करने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे सुख समृद्धि का वास रहता है। घर के लोगों को जिससे सुख समृद्धि का वास रहता है। घर के लोगों की तरक्की में कोई बाधा नहीं आती है। एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी व्रत करने के बाद चांदी, तांबा, चावल और दही में से किसी एक वस्तु का दान करना चाहिए। ये तो थी इंद्रा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि और उसका महत्व। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।